अच्छा, मतलब पटन में अभी है? हाँ हाँ है, बहुत बहुत बड़ा शहर है। हाँ मैंने बकरी को छोड़ा अकेले, मतलब आपने शेर से हाँ हाँ नहीं छोड़ा ले। तो मिसाल है, हमने आग जलाई और ये चूल्हा रख दिया, बिल्कुल, या आग जली, इस पे बर्तन रखा, खाना तैयार कर। मतलब ये आपके साथ साथ किसान और गुज्जर में क्या फर्क? हाँ मैं बोल, हम 200 आदमी लेके चला जाऊंगा बारात में। लेकिन गुज्जर भी, अगर मैं देखूं तो गुज्जर भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। नहीं अच्छे लोग, मतलब आपके दादा या परदादा जिम्मेदारी क्या करते थे। मुझे उम्मीद है कि आप एक कुनाल में भी कभी शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाओगे। ये जो हमारी जो मादरी जुबान है, इसे गोजरी का चमचे है ना, वो सारे के सारे चोर हैं। जब आसपास सब मॉडर्न हो रहा है, तब कुछ लोग हमारी पुरानी विरासत को अपने हाथों से बचाने का हुनर रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कला, उनके कल्चर और उनकी हिस्ट्री के रिलेटेड। लेकिन आज मैं बात नहीं करूंगा, बल्कि वो खुद बात करेंगे। वो खुद बोलेंगे उनके रिलेटेड, वो कहाँ से आए, क्या करते हैं और कैसे जीते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक। कहाँ से आते हैं आप? जी हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हैं। तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी से यहाँ शिफ्ट करना कैसे हुआ? जी हमें बचपन से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे माल मवेशी लेकर आया करती थी। पूरी वादी कश्मीर में, जैसे कि अपना सोनमर्ग एरिया, बिल्कुल, ले गुरेज एरिया, बंगस वैली, तमाम में हम माल मवेशी लेकर चला जाते थे। अच्छा, तो ऐसे आते हैं आप? ऐसे आते थे हम शुरू से, क्योंकि हम 6 महीने राजौरी में गुजारते थे और 6 महीना वादी कश्मीर में गुजारते थे। राजौरी से आप पटन आए, तो पटन का माहौल आपका कैसा लगा? तो माशाल्लाह पटन के लोग भी अच्छे हैं। ये उसके बाद धीरे धीरे अब कुछ चंद लोग हमारे आज भी अपना माल मवेशी लेके जाते हैं। अब किसी के पास माल मवेशी कम होने की वजह से वो मेहनत मजदूरी करते हैं कश्मीर के एरिया में। मुझे कम से कम 40 साल हो गए, ज्यादातर टंगमर्ग इलाके में। अच्छा, ठीक। तो पटन में भी माशाल्लाह अब मुझे एक साल से प्लस हो गए यहाँ पे भी। तो कोई दिक्कत आ रही है आपको पटन में? नहीं हम तो बहुत पुरसकीन, कोई परेशानी, ना कोई ना हमें दिक्कत? कोई परेशानी नहीं, हमारे पास अच्छे से रह रहे हैं आप? अच्छे से रह रहे हैं, फैसिलिटी है हमारे पास, सब कुछ है। अच्छा, सिर्फ इतनी बात है कि हमारे राजौरी में इस सर्दी का जो मौसम है, हमें वहाँ ये महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ में ये फेरने कागड़ी वागड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे क्यों? क्योंकि वहाँ ना बर्फ गिरती है, सदाबहार मौसम रहता है। कि आज भी हमारे राजौरी में देखो तो सब्ज पत्ते मिलेंगे, हरी घास मिलेगी। तो आप कश्मीर में कैसे फिर सरवाइव करते हैं? तो क्योंकि धीरे धीरे आपको देखो कि जब इंसान को जो भी सिखाता है तो पेट सब कुछ सिखाता है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। क्योंकि पेट सब कुछ सिखाता है इंसान को। फिर धीरे धीरे हमें आदत हो गई, क्योंकि मैंने पिछले कम से कम 10-15 सरमा कुंजरा इलाके में गुजारे हैं। सही। अब तो धीरे धीरे हमें आदत हो गई। तब वो पहली बात भी नहीं, अब तो बर्फ भी नहीं गिरती है। पहले जब मकानों के या कश्मीर में मकानों की छतों पे घास हुआ करती थी, तब तो बर्फ भी बहुत गिरती थी। अब यहाँ पे आ गए आप कश्मीर में, हमारे कश्मीर, तो फेरन पहना है आपने कभी? हाँ फेरन तो मैं पहनता हूँ। तो कैसा लगा आपको वहाँ का और यहाँ का? वहाँ पे फेरन नहीं पहनते थे, सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कुछ थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है पहले। अच्छा। जब तक इंसान को आदत नहीं होती है तो फिर हम पहनते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी, इनका तो बचपन या कश्मीर का ही है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने पढ़ा लिखा भी आई। तो आपकी कास्ट क्या है? जी हम तो असली, हमें कश्मीर के लोग खान के नाम से ही पुकारते हैं। तो असली हम जो है खाना बदोश लोग हैं, बकरवाल हैं। अच्छा, बकरवाल। जी खाना बदोश इसलिए कहा जाता है कि हम 6 महीने वहाँ और 6 महीने यहाँ घूमते फिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखो मैं घूमते वो लोग हैं जिनका कोई सेटलमेंट नहीं होता, मतलब रहने की जगह नहीं होती। जी उसमें वजह यह है कि हमारे पास शुरू में माल हुआ करता था। हमारा जो माल था वो गर्मियों के सीजन में वहाँ रह नहीं पाता था, इसलिए आपको माइग्रेट करना पड़ता था। क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उनको आदत थी और उनके साथ साथ हमें भी आदत थी। बिल्कुल। वो ज्यादा गर्मी हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए गर्मी यहाँ गुजारते थे और सर्दी में वापस चला जाते थे। क्या कल्चर था वहाँ आपका? मतलब राजौरी में? हाँ राजौरी में हमारा देखो, हमारे 7 पीढ़ियां वहाँ से, दादा परदादा वहाँ रह रहे हैं। हमारे वहाँ भी रहने से जगह है, हमारे पास अपनी जमीनें हैं। खान साहब, मुझे एक बात बताया, मुझे ये समझ आज तक नहीं आया कि खान और गुज्जर में क्या फर्क? हाँ मैं बोलूँ, देखो ये तो थोड़ा पेशे की, गुज्जर जो है, गुज्जर लोग जो मतलब भैंस पालते हैं, तो गुज्जर वो अलग कैटेगरी है। अच्छा, ठीक। और खान जो हम हैं, तो हम बकरवाल हैं, तो हम तो खान ही है। कश्मीरी लोग बाजे कुछ तो आमने सामने आकर प्यार से खान साहब कहते हैं, तो कुछ ऐसे कहते हैं कि गुज्जर, मतलब गुज्जर अलग लोग हैं। लेकिन गुज्जर भी, अगर मैं देखूं तो गुज्जर भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। नहीं अच्छे लोग हैं, हाँ क्यों नहीं अच्छे लोग, अच्छा होता है, उनका दिल साफ है, वो पहाड़ों की रौनक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसमें गुज्जर देखो, गुज्जर भी एक दो किस्में हैं, जैसे कि गुज्जर हो गया, दूसरा हो गया पहाड़ी।
पहाड़ी लोग मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पटन या कोई श्रीनगर से है जी तो वो जो भी पहाड़ों से रहते हैं उनको हम गुजर मतलब होल समय गुजर ही कहते हैं। हाँ, क्योंकि पहाड़ों पर उनको कहते हैं क्योंकि वो जब उनके आप डोके वोके देखते हैं तो उनको कहते हैं गुजर, क्योंकि गुजर वही जो पहाड़ों में हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम उनको टीज करते हैं, वो हमारे पहाड़ों की रौनक है, जी उनसे जी हमारा बिल्कुल वो बिल्कुल चलता है, वो बिल्कुल हमारी विरासत को जिंदा रखता बिल्कुल। है, देखो कल्चर को कंजर्व बिल्कुल करता कि है। इसी देखो इसी अपने पेशे के दौरान जितना इलाका हमने देखा कि इतने सयाह लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च के नहीं देखा। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि वादी कश्मीर में भी जितने एरिया में मैं घूमा फिरा हूँ आप नहीं जानते होंगे। एग्जैक्टली नहीं जानता मैं, क्योंकि हाँ, घर में होते हैं वहां हाँ, से यहाँ, यहाँ और आप वहां पहुंचते हैं यहाँ पहुंचते जी हैं, जी वो अलग यहाँ मंजर हर होता जगह, है। क्योंकि यहाँ पटन एरिया में मैं 1980 के बाद पिछले साल आया हूँ। वैसे घूमते फिरे वैसे काम नहीं किया, 1980 में मैंने काम किया था गोशबोग एरिया में। तो वो बड़े आदमी थे अपने, वो खसर मोहम्मद वानी साहब थे, उनके बेटे थे रशीद साहब वगैरह, दूसरे डॉक्टर जावेद वो। तो उसके बाद हम ज्यादा टंगमर्ग इलाके में काम, अगर टंगमर्ग इलाके में आप गर्मियों की सीजन में देखो तो आपको हमारे कम से कम 10,000 चूल्हे मिलेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे लोगों की कहीं शादी में यहाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल देखा है मैंने, कुछ शादियाँ मैंने देखी है, मैंने काट फिलहाल में शादी देखी है मैंने, वो वहाँ से बूटा पथरी है वहाँ से हाँ देखी अच्छा है। बूटा पथरी, हाँ बूटा पथरी ये बिल्कुल, बिल्कुल गुलमर्ग से देखा आगे। है। हाँ तो वहाँ पे कैसा कल्चर है आपका? कहाँ पे? राजौरी में। राजौरी में भी अच्छा है, क्योंकि अक्सर वहाँ तो ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि क्योंकि वहाँ अपनी अपनी तमाम बरादरी होती है इकट्ठी। यहाँ जब कश्मीर में आते हैं तो यहाँ बरादरी बांटी जाती है। खान साहब मुझे एक बात बताए कि मतलब जब सारा कुछ मॉडर्न होता जा रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही है, नई रोड बन रही है, नई सारा कुछ, लेकिन मैंने वो जो मार्जिनलाइज्ड एरिया होते हैं वहाँ पे रोड्स नहीं आते हैं, बिजली नहीं होती है, तो कैसा लगता है आपको? आपको कभी मन नहीं करता कि हम मॉडर्न हो जाए? जी हमने देखो कि हमने भी ये बहुत पहले हमने भी ये दिक्कत देखी। दिक्कत कौन सी देखी थी हमें भी कि हमें पहले वो तो पहले जिसको आप कश्मीरी जुबान में लस्सी कहते हैं, लस्सी दूध का लस्सी जिसको कहते हैं, आपने देखा, आप जानते भी नहीं होंगे, आपके बुजुर्ग जानते होंगे, वो जो ककायर का पेड़ से निकलती है, उससे किल्म जैसा निकलता है। अच्छा हाँ, उसको हम मोमबत्ती की तरह उसको जलाया करते थे एक जमाने में। फिर मिट्टी का तेल एक बोतल में डाल के तो उसकी बत्ती बना के जलाया करते थे। तो आज माशाल्लाह हमारे वहाँ बिजली पानी सड़क है। अच्छा बस आज कोई होगा, लेकिन जैसे पटन का आपने देखा अलग माहौल है, थोड़ा डेवलप्ड है। पटन तो ये तो मार्केट सिटी इलाका है, वही मैं कह रहा हूँ। आपका कभी मन नहीं हुआ कि मतलब हम भी ऐसा ही डेवलपमेंट करें, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा? देखो जी एक या फिर आप वैसे कंजर्वेटिव टाइप? नहीं वो तो देखो एक बात है, अच्छी जिंदगी सुकून बसर करना या कुछ भी है तो वो किसका मन नहीं करता है। बिल्कुल लफ्ज़ इतनी बात है कि वो लिखते शायर ने लिखा है ना कि मजीद लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, क्या होता है, अक्सर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्यों तो हम भी तो चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। मतलब वहाँ पे आपका फिर सुकून नहीं है? अगर आप तब्दीली चाहते हैं ऐसे, वहाँ पे आपका सुकून इतना तो नहीं है आज। देखो कि मैं बोलूं कि जितनी कष्ट हम लोगों ने बर्दाश्त की हमारे उतने बच्चे नहीं कर पाएंगे। जब हम डेरा एक जगह से दूसरी जगह उठाकर चला जाते थे, रास्ते में बारिशें गिरती थी, कपड़े भी गीले हो जाते थे, बिस्तर भी गीले, कभी 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 नीले आसमान के सामने हमें बारिश में ऐसे ही सोना पड़ता था उन गीलों कपड़ों में। ऐसी जिंदगी भी गुजारी। अब उससे थोड़े बदलते बदलते अब यहाँ पहुंचे। लेकिन खान साहब अगर आज आप जनरेशन आज की देखे तो लड़के निकलते हैं, वो पहाड़ों में जाते हैं, गीलापन पसंद करते हैं, अचानक बारिश पसंद करते हैं, मौसम का बदलना वो पसंद तब करते हैं कि उनको चंद लम्हों के लिए, जिसको तो अगर पूरी रात बारिश में गीले कपड़े गीले बिस्तरे में सोना पड़ा तो पता तो उसी को है। बिल्कुल ये तो पसंद करते हैं। ऐसे तो आज हमारे बच्चे भी घूमना फिरना पसंद करते हैं, मगर पता तो हमें था कि जिंदगी कैसे गुजरी। खान साहब मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपके बर्तन दान वगैरह लगे हुए हैं, तो हम इसे दान ही कहते हैं। हाँ जी हम चूल्हा कहते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, मतलब कहाँ से ये कला कहाँ से आती है, चल सकते हैं इस पे? आजा खान साहब ये दान वगैरह मैं देख रहा हूँ, इसके यहाँ पे इर्द गिर्द यहाँ पे नक्शे बने रखे हैं और बहुत ही अलग तरीके से। मैंने दान देखा था वो इधर तक होता था, अगर इसको हम कट करें वो इतना होता था और थोड़ा बड़ा होता था। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से राइट साइड में लेफ्ट साइड में स्पेस है, ये सब क्या है? देखो जब हम कहीं चंद मिनटों के लिए चंद दिनों के लिए रुकते हैं तो वह मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। तो आप देख रहे हैं हम सारा कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, खान साहब हमें कुछ दिखाने वाले हैं। और अक्सर जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ मिसाल हमने आग जलाई और ये चूल्हा रख दिया,
बिल्कुल। यहाँ आग जली, इस पे बर्तन रखा, खाना तैयार कर, मतलब ये आपके साथ साथ होता साथ साथ होता है। जहाँ कहीं हमें महीना 10 दिन या 2 महीने रुकना पड़ता है, है। वहाँ हमारी लेडीज जो है वो ये चूल्हा बना लेती। क्यों कि इसके कश्मीरी में इसको गग कहते हैं, किसके 2 गग है, एग्जैक्टली। एक एग्जैक्टली 2 खाने एक साथ तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ से स्पेस इसमें मतलब यही है, जब यहाँ से देख बर्तन उतारे तो यहाँ रख दिए, अलग स्पेस बना के हाँ। रखिए, और ये अलग से कलाकारी हाँ, जो क्यों? आपने की हुई क्योंकि यहाँ तो देखो कि यहाँ तो पाँव भी पड़ते हैं, है। बर्तन रख नहीं सकते, बिल्कुल। यहाँ किसी का पाँव नहीं पड़ता है बर्तन बिल्कुल। रखे, क्योंकि इसमें तो खाना होता है, साफ सफाई का साफ- बिल्कुल इसलिए ख्याल रखे। रखा गया है। ये तो हमने खासकर गर्मी के दिनों में कभी हम दिन को चाय वाय पीते या बैठते थे बाहर, सर्दी में तो हम अंदर ही चूल्हा जलाते हैं। अच्छा, ठीक। और ये जो काश्तकारी आपने की हुई है वह क्या है? ये थोड़ी लड़कियां की अलग ही अपनी ये कहाँ से आई है? चॉइस होते हैं जी। कहाँ से आई है जो आपने करी हुई है यहाँ पे नक्शा वगैरह? ये लड़कियां मतलब खुद जब एक दूसरे से देखती है, असली ये काम था, ये लोग ये काम जानते थे, गुजर लोग। क्यों तो हम तो खाना बदोश लोग थे, बकरवाल लोग, बिल्कुल। तो उनके वहाँ हमारी लड़कियां भी कभी आते आस पास में पड़ोस में आते जाते थे, देखते थे, उन्होंने कहा कि ये ऐसे कर रहे हैं, चलो हम भी इनको देख के कहीं रुकेंगे तो हम भी इस तरह करेंगे, ऐसे सीखते हैं ना फिर। अच्छा, ठीक। लेकिन असल में क्या आपको पता है कि ये कलाकारी कहाँ से आई हुई है? नहीं, इस बात में मुझे पता नहीं। खान साहब, हमने सुना है कि जो है आर्यंस लोग हैं, जी गुजर बकरवाल जो भी होते हैं, वो जी। क्लेम करते हैं कि हम आर्यंस से, आर्यंस एक कास्ट, अगर आपको पता होगा, रेस एक थी वो आर्यंस, जी। वो आए हुए थे। हमने देखा कि गुजर लोग जो है जी वो क्लेम करते हैं कि हम आर्यन रेस से। आर्यंस बेसिकली स्टेपीज रशिया से आए थे, रशिया से फिर वो सेंट्रल इंडिया पहुंच गए थे, जी। और फिर वो ईरान आए थे, फिर वो इंडिया में आ गए। हो सकता है, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है, होगा। आपने कभी आर्यंस का नाम सुना है? ना नहीं, मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना। ना मैंने नहीं सुना है। खान साहब, जैसा कि आपका डिफरेंट कल्चर है, हमने कल्चर में बहुत सारी बातें की बाहर अभी, तो कुछ अलग बात है कोई आपके कल्चर में, कुछ खास बात? खास बात देखो कि हर लिहाज से आपके और हमारे कल्चर में काफी सारे फर्क थे। देखो कि कलमे के लिहाज से तो हम सारे भाई हैं, बिल्कुल, और कल्चर के लिहाज से ये अलग बात थी कि आपकी कुछ बातें हमें मुझे पसंद है ज्यादा। जैसे कि मतलब कहीं शादी होती है तो दुल्हन के घर जाते हैं तो आप चंद आदमी चले जाते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे में ये बुरी आदत है कि कई बार 100, 50, 150 तक आदमी चले जाते हैं। अच्छा, ये आपको बुरी बात क्यों लगती है? ये तो बहुत ही अलग बात बुरी है। बात इस वजह से कि देखो कि वो लड़की वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। क्यों कि 10 आदमी को अगर कितना भी कुछ खिलाएंगे ना तो वो उतना नहीं होगा, जहाँ 200 आदमी को खाली पानी ही पिलाएंगे तो वो तो आप खुद जानते हैं। दूसरी बात ये कि हम देखो कि हमारे खाने बदोश लोग के लोग भी आपसे काफी पिछड़े हुए और गरीब तबका के लोग हैं, इसलिए रिवर्स में ये करता हूँ कि हमारे लोगों में जो ये आते हैं ये छूट जानी चाहिए। लेकिन मैंने जितना पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है सोर्सेज से, मैंने देखा कि मतलब गुजर बकरवाल लोग जो है ना, पहले जमाने में बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, और जो हम स्टीज टाउन में जो बसे हुए लोग हैं ये गरीब हुआ करते थे। जी। हाँ, उसकी वजह ये है कि देखो कि इन लोगों के अकल ने साथ नहीं दिया। कैसे मैं बोलूं कि ये माल मवेशी के पीछे थे। देखो, सांस वाली चीज कोई है नहीं है, वो अपनी है नहीं है। आपके लोग आगे इसलिए हैं कि जमीन, ज्यादा जमीन है, तालीम है, ये इसके पीछे थे। जिसके पास अगर 2-2 हजार भेड़ बकरी थी, कुछ कहाँ मर गई, कुछ कहाँ जानवरों ने खाई, कुछ किया हुआ तो लोग वहां के बैठ गए। अगर अच्छी जगह सिटी में कोई जमीन खरीदी होती या और कुछ ऐसा काम किया होता तो आज हमारे लोग भी इस नौबत तक नहीं पहुंचते। अच्छा, देखो हमारे लोगों ने एक्चुअली जमीनी छोड़ी, जहाँ जाती जमीन की कोशिश की, जंगलों में चला गए, क्योंकि जंगलों में माल चराएंगे। एक तो माल कम हो गया, दूसरी बात यह है कि आज की जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे लोग हैं, ये वो काम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि कास्ट है ना। देखो कास्ट क्या है कि 24 घंटे भूखे प्यासे बारिश में कभी कहाँ तो रहना है, दिन रात चलना है। आप जैसे चल पाए वैसे वो नहीं कहाँ चल पाएंगे आज के बच्चे। नहीं, वजह क्या है? क्योंकि इतनी कास्ट नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनके पास इतना बर्दाश्त ही नहीं है।
अच्छा ठीक है है, नहीं। बर्दाश्त में तब्दीली आई है नहीं इतनी। देखो एक बात है कि जैसे कि मतलब आपके दादा या परदादा जिम्मेदारी क्या करते थे, मुझे उम्मीद है कि आप एक कुनाल में भी कभी शादी करने के लिए राजी नहीं हो जाओगे। वैसा तो तब्दीली आती हाँ, रहती वही है, बात है ना। हाँ, क्योंकि आपने अच्छा किया, चलो अच्छा किया, कुछ हुनर सीखा, कुछ तालीम किसी ने, कुछ हमारे में माशाल्लाह जिन लोगों ने किसी ने तालीम की, किसी के मकदर में अगर नौकरी पेश आती, चलो वो बाआराम हो गए। बिल्कुल। तो अब जिनके मकदर में क्या था तो अल्लाह पाक ने लिखा तो उनको वही करना है। एग्जैक्टली। तो कोई कम्युनिटी में आपकी वैसी बात, मतलब लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं आप? हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो मादरी जुबान है, इसे गोजरी कहा जाता है। कुछ अल्फाज, कुछ लफ्ज गोजरी जबान में हो जाए, या कुछ भी जो आप कहना चाहेंगे गोजरी जबान में उन कम्युनिटी भाइयों के लिए जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके लिए कुछ अल्फाज, चंद अल्फाज अपनी लैंग्वेज में। देखो जी, तमाम गुजर बरादरी ने मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मेरे को ये दोस्त कुछ आया है, ये हमारी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहे तो इन हमारी अब जबान कुछ प्यारी भी लगे और अजीब भी लगे। ये बड़ी शौक और प्यार नाल आया, तो हमारे को भी इतना टाइम नहीं तो इन मौको कढ़ियो हमने भी, तो हम भी तमाम बरादरी ने इजाजत चाह कि देखो कि आज तालीम को दौर है। अगर किसी का बच्चा भी तालीम याफ्ता रहेगा तो आगे वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह बसर कर सकेगा। और इसके नाल दूसरी गल यह भी है कि देखो कि इन लोगों का रवाज हमारे थी माशाल्लाह कई दर्जा अच्छा है, क्योंकि ये नुकसान और नफा न जाने, हम इस गल न जानता नहीं। हमारे गरीब की बच्ची की अगर शादी होगी, हम 200 आदमी लेके चला जाएंगे बारात नाल, चाहे उस गरीब ना 200 आदमी ना पानी प्यालने की ताकत भी ना होगी, मगर मजबूर है कि वो खाना देने वास्ते भी। और ये लोग मैं देखे हो कि तकरीबन 40 साल कश्मीर एरिया में मैं भी कटे लोगों की दावतों में शरीक होया, क्योंकि ये 5 या 8 आदमी चला जाए, अगर अच्छी वैरायटी भी करेगा, खाएगा, देगा लोग, मगर क्योंकि बच्ची वाला वास्ते इतना बोझ नहीं बन सकता। इस वास्ते तमाम बरादरी, गुजर बरादरी ना यह अपील करना चाहूँ कि धीरे धीरे हम भी आस्ते आस्ते इस रवाज ना कटा छोड़ा, कि ताकि बच्ची वाला लोगों वास्ते भी इतना जुल्म या नुकसान ना हुए, वे भी अपनी बच्ची ना अच्छे तरीके कर सके। दूसरी गल यह है कि देखो कि आज का दौर में बस लोग काफी सारा कि बच्चे के दाज के पीछे पड़े पे आवाज। यह गल देखने की सोचने की गल है कि अगर दाज के पीछे लोग पे गया, 10 एक गरीब इंसान वो अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि यह चीजें हमारा मजहब इस्लाम नहीं सिखाता। बिल्कुल। इस वास्ते इन चीजों ना, इन बिदअतों ना खत्म करना चाहिए और इंसानी आइन के अंदर तमाम ना आना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? हिस्ट्री के बारे में कि आप कहाँ से आए, आपका वो ओरिजिन कहाँ से है? जी, इस बारे में मैंने इतना कुछ सुना नहीं है। तो मतलब बच्चों का फ्यूचर आप देखते हैं कि उसमें क्या लगता है आपको? तालीम ठीक ठाक चल रही है इनकी यहाँ पे, या तो तालीम माशाअल्लाह अगर किसी के मुकद्दर साथ दे तो तालीम अब अच्छी चल रही है, क्योंकि आज जैसा माशाअल्लाह ऐसा कोई नहीं है कि मैंने देखे कि हमारे लोग पिछले चंद सालों तक भी हमारे लोग कभी दस्तखत करना नहीं जानते थे, तो आज तो माशाअल्लाह ऐसा कोई नहीं है। मैट्रिक, टीडीसी, बाजे एमएससी भी किए, पीएचडी भी किए बच्चों ने, तो पढ़ रहे हैं बच्चे। अब हमारी छोटी सी बेटे की छोटी सी बच्ची, उसको हमने यहीं सरस्वती स्कूल में यहीं एडमिशन की थी। बड़ी बात, अच्छी बात। तो अच्छी तालीम दिया करते थे। सही है। सरस्वती वैसे भी अच्छा स्कूल है, बहुत ज्यादा अच्छी तालीम, क्योंकि उसने चंद दिनों में ही उसने अच्छा सीखा। तो कोई ऐसी बात जो आपके बुजुर्गों ने कही हुई है, या कहानी कोई ऐसी, या कोई ऐसी वो अच्छी बात जो कि दिल को छू जाती है, या कोई वो ऐसी मोटिवेशनल बात? ऐसी बात तो ये है कि देखो हमारे बुजुर्गों का कहना जो था, तो किसी लिहाज से, एक लिहाज से हमारे बुजुर्गों का कहना तो अक्सर यही था कि जब भी हम लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे तो अपने पेशे से ही खड़े हो जाएंगे। पेशा क्या कि जैसे वो भेड़ बकरी बिल्कुल चलाना, ये वो, तो एक्चुअली वो ठीक भी था, उस जमाने में ठीक था, आज के लिहाज से नहीं, मगर उस जमाने में। क्यों कि अगर आज कोई माल पालता भी है हमारे वहां भी, तो महंगाई बढ़ गई है, हर चीज खरीदनी पड़ती है,
खर्चे नहीं बराबर होते। जैसे कि मिसाल आज हम यहाँ डेयरी फार्म पे है, हर एक इंसान सोचता है कि उसने ये काम स्टार्ट किया, मैं भी करूं। तो मगर पता तो उसी को होता है जिसकी जेब से कुछ निकलता है, जो खर्चाता है। बिल्कुल। अगर सही देखें तो आज किसी चीज में बराबरी नहीं है, सिर्फ अगर कहो तो फायदा तो है तालीम में। बिल्कुल, तालीम तो फायदा दे रही है, क्योंकि तालीम में इंसान बहुत कुछ सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो रहेगी नौकरी मकदर की बात, अगर किसी को नौकरी मिले तो चलो फिर भी उसके लिए आराम है, परिवार के लिए भी आराम है। बाकी ये चीजें नहीं है। उन्होंने कहना यह था कि अपने पेशे से उठेंगे, नहीं सही बात थी। क्योंकि हमारे लोग करते थे, किसी के पास अगर 150 भेड़ बकरी हुआ करती थी, सर्दी में ले गए 150 में 30-40 जरूर उनके बच्चे पैदा हो जाते थे, यहाँ आते थे, वो बड़े होते थे, उनको बेचा करते थे, उसी में अपना गुजारा चलाते थे, उसी में शादी खाना पीना ये वो सारा कुछ उसी पे चला जाता था। आज तो अगर देखा जाए तो 50 के अगर 20 यहाँ आएंगे तो मुझे लगता नहीं टाइम तक किसी के पास 10 भी बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और देखो कि माल के साथ जानवर, शेर, हर चीज है, रीछ है, हर चीज है, नुकसान है। दूसरी बात है कि वो लोग मेहनत भी ज्यादा किया करते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे। तो बुजुर्ग भी आज की जो ये छोटी पीढ़ी चल रही है, ये जब सो जाएंगे तो अगर कुछ भी हो जाए, चाहे सारी क्यों मर जाए, सबको खा ले, ये इनकी नींद नहीं खुलेगी। क्योंकि इतनी कास्ट नहीं कर सकते। खान साहब, आप यहाँ पे अब बहुत टाइम से पटन में रह रहे हैं, और जी। क्या आपने कभी वो जंगली जानवर देखा है यहाँ पे कोई? जी हाँ, हमारे पास यहाँ पीछे गर्मी के दिनों में मेरे पास यहाँ बकरियां 10-15 थी। तो लेकर मैं इस नाले में ऊपर चला गया। यहाँ ऊपर तो मैं ऊपर टाप पे बाग में बैठा था, तो मुझे नीचे कुछ आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी तो किसी के चलने की। जब मैं नीचे उतर के देखा तो शेर आ रहा था। अच्छा, आपने खुद शेर को हाँ, देखा? हाँ, आ रहा था वो सीधा बकरी की तरफ। तो एक्चुअली मैंने वहां से डंडे 1-2 उठाए तो फेंके उसको, थोड़ा वापस चला गया वो। अच्छा। तो फिर मुझे ये शक था कि वापस आएगा। फिर जब वो वापस आया दोबारा तो उसने बकरी को पकड़ा। अच्छा, पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिया। तो फिर मैंने छुड़ा लिया उसको, डंडे वंडे मारे। आपके भेड़ वाले भी काफी सारे लोग थे, उनको पता। फिर मैंने छुड़ा लिया बकरी। अकेले? हाँ, मैंने बकरी को छुड़ा लिया। मतलब आपने शेर से? हाँ, मैंने छुड़ा लिया, मैंने उसको बचा लिया, मैंने छुड़ा लिया। उन्होंने देखा शेर है, मैंने 2-3 बार देखा है। अच्छा, मतलब पटन में अभी है? हाँ, है, बहुत बड़ा शेर है वो। ठीक, तो ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये शेर है, मैंने देखा। ये नाले में ऊपर शेर है, मैंने देखा कि हम जाया करते। मैंने उसके बाद भी मैंने पिछली सर्दी में भी, बर्फों में भी देखा मैंने यहाँ 1-2 बार। हाँ, शेर है। साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या हम ये वीडियो अब अपलोड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं। तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं आप हमारी ऑडियंस को? हमने आपसे बहुत ज्यादा बातें की, हमने कल्चर के रिलेटेड सीखा, हमने कला के रिलेटेड जाना, हमने आपके हिस्ट्री के रिलेटेड, आपकी लैंग्वेज के रिलेटेड, अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड बहुत कुछ जाना। जी, बहुत सारी बातें की हमने। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो कि हमारी ये आवाज अगर इंडिया गवर्नमेंट तक भी पहुंचे। इसमें बात यह है कि इस बात में शक नहीं है कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने लोगों के लिए किया कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है, मगर चंद हमारे जैसे लोगों के पास कुछ नहीं पहुंचा है। किसका फॉल्ट है ये फॉल्ट ये है कि जो आगे जो चमचे हैं ना, वो सारे के सारे चोर हैं। जैसे कि पंच सरपंच हुआ, जो और कुछ हुआ। मैं अपने इलाके की, पटना की बात नहीं कर, अपने इलाके की बात कर रहा हूँ कि चमचे चोर हैं। क्योंकि गरीब और न बोलने वाले हमारे जैसे कम जबान लोगों के पास कुछ नहीं पहुंचा। तो अब क्या बोलना चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? हम ये बोलना चाहते हैं कि देखो, हमने देखा काफी जगह में, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में तहसील नौशहरा है, वहां लोग जंगल में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं। लोगों को हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने मकान दिए हैं। जो खासकर हमारी तहसील कालाकोट है, वहां इस बात की कोई तवज्जो नहीं है। या तो ऊपर से कुछ नहीं आता हमारे लिए, या फिर पहुंचता नहीं, या फिर हमारे तक पहुंचता नहीं है। बिल्कुल। तो आपने देखा, इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ जाना हमने। और अगर आपको खान साहब की कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।